हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए, जिसमें हम यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पार्टनरशिप फर्म वाला पार्ट कवर करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं आज पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म की, पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? मतलब जहाँ पे टू और मोर पीपल, पार्टनरशिप मतलब क्या हो गई यहाँ पे, टू और मोर पीपल कम टुगेदर। क्या होता है? ये क्या करते हैं? कम टुगेदर, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए ये इकट्ठे आते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि वो क्या अर्न कर सके? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स कमाने के लिए इकट्ठा मिलके कोई काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। तो बेसिकली पार्टनरशिप फर्म क्या है? एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो और दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? टुगेदर। टुगेदर मतलब इकट्ठे मिलके कुछ काम करने के लिए आते हैं ताकि कोई बिजनेस कर सके। और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट्स। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट्स कमाना, पैसा कमाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए होता है? मॉनेटरी टर्म्स के लिए होता है, पैसे के लिए। पैसे कमाने के लिए ही ये जो है कंबाइन होते हैं, ये इंडिविजुअल्स और बिजनेस के अंडरटेकिंग में आते हैं। These individuals agree to share the profits and losses of the business in a predetermined ratio। तो ये जो इंडिविजुअल्स ये जो आते हैं इकट्ठे होते हैं कंबाइन टुगेदर, किस चीज़ के पर्पज़ के लिए? पैसे कमाने के लिए। तो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड रेशियो, मतलब एक रेशियो डिटरमाइन कर लेते हैं कि अगर तीन बंदे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो तीन पर्सन है, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। इन तीनों ने क्या करा? पार्टनरशिप में आए। इन्होंने सोचा कि हम कंबाइन तीनों मिलके एक पर्टिकुलर बिजनेस करेंगे और जितना भी पैसा होगा, हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। इन्होंने सोचा, एक्स ने कहा कि मैं 2:1 3:2:1 के रेशियो में आए। मतलब एक्स ने क्या कहा? मैं कितना लूँगा? तीन, थर्ड पार्ट मेरा लूँगा, वाई सेकेंड और जेड वन। तो x:y:z का रेशियो क्या हो गया? 3:2:1। मतलब x का क्या हो गया? 3 अपॉन टोटल होता है 3+2+1 कितना हो गया? 6। y कितना लेगा? 2/6। z लेगा 1/6। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि इन्होंने एक बिजनेस में आए और इनका जो प्रॉफिट हो रहा है, वो कितना रुपये हो गया? एक पर्टिकुलर ईयर का 6 लाख रुपये हो गया। एक पर्टिकुलर ईयर का कितना प्रॉफिट हो गया? 6 लाख रुपीज़। तो x:y:z, ये जो आए थे कितने के लिए आए थे रेशियो में? 3:2:1। तो x को कितना मिलेगा प्रॉफिट का पार्ट? 6 लाख रुपये अगर कमाया तो 6 लाख रुपये अगर उनका प्रॉफिट हुआ तो x को कितना मिलेगा? x का रेशियो कितना था? 3 अपॉन टोटल 3+2+1 कितना हो गया? 6। तीनों के रेशियो का टोटल मतलब कितना हो गया? 1/2। ठीक है, 1 और 3 लैक्स, तो ये आ गया 3 लैक्स। तो ₹3 लैक्स कितना किसको मिल गया? एक्स को। यही अगर हम वाई की बात करें, वाई की, तो उसको कितना प्रॉफिट में से कितना रुपए मिलेगा? 6 लाख रुपए अगर प्रॉफिट हुआ था तो वाई का रेशियो कितना था? 2 अपॉन टोटल, तो मतलब वाई को मिल गया 2 लाख रुपए। ऐसी अगर हम जेड की बात करें, 6 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ तो 6 लाख रुपीज़ में से जेड का रेशियो कितना है? 1 अपॉन टोटल 6, तो मतलब कितना हो गया? 1 लाख रुपीज़। तो ये तीनों के प्रॉफिट्स आ गए। कितना इजी है निकालना। तो ये रेशियो ऑलरेडी प्री डिटरमाइन करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक्स को 3 लाख रुपीज़ मिल गया, वाई को 2 लैक्स और जेड को 1 लाख। तो इस तरीके से ये ऑलरेडी प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितने रेशियो में वो अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ठीक है, इसके लिए यूजीसी नेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक्ट पूछा जाता है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट क्या है? 1932। ये आपको ईयर याद होना चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट कब है? 1932 का है। इन इंडिया गवर्न्स द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इसमें जितने भी लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, लीगल फ्रेमवर्क मतलब क्या हो गए? पार्टनरशिप को जो भी रूल्स गवर्न करते हैं, जितने भी रूल्स गवर्न करते हैं, सब किस में लिखा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऑलरेडी लिखे हुए हैं। द पार्टनर्स जॉइंटली ओन द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो पार्टनर्स होते हैं जॉइंटली बिजनेस को ओन करते हैं और उनकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा जानते हैं। अगर मैं बात करूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी की,
अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कभी लॉस हो रहा है तो उस केस में जो पार्टनर्स होंगे, जैसे मान लो XYZ पार्टनर्स हैं, अगर उन्होंने डीड में ये मेंशन नहीं करा कि हम लोग साइलेंट वो लिमिटेड पार्टनर्स होंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी होगी, तो उस केस में से एक क्लॉज है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो अगर कोई भी लॉस होता है तो सारे पार्टनर्स क्या होंगे, लायबल होंगे। यहाँ तक कि उनके पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो भी छिन सकती है अगर बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस का लॉस कवर कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। किसी भी पार्टनर की अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है और बिजनेस को अगर लॉस हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी बिजनेस के लॉस को चुकाया जा सकता है। तो ये हर पार्टनर के लिए क्या होता है, इसमें लायबिलिटी की रहती है अनलिमिटेड, अनटिल एंड अनलेस एक क्लॉज है, किसी पार्टनर ने स्पेसिफाई करा है अग्रीमेंट में, जो अग्रीमेंट डीड बनी है, पार्टनरशिप जो डीड बनी है उसमें अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, सिर्फ उस केस को छोड़ के हर केस में क्या होती है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। The partners jointly own the business and have unlimited liability, which means their personal assets may be used to pay off the debts if necessary. Debts मतलब क्या हो गए, जो भी लोन्स लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो बिजनेस के जितने भी लोन अगर बिजनेस नहीं चुका पा रहा है तो पार्टनर्स को अपने जो पर्सनल एसेट्स होंगे वो सब बेचने पड़ेंगे ताकि बिजनेस के जितने भी लॉसेस हैं वो चुकाए जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप एक्ट आपको याद रखना है 1932, और लायबिलिटी पता होनी चाहिए। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं, जैसे कि मान लो घर है, पर्सनल कार है, तो उसको बेच के भी बिजनेस के लॉसेस चुकाए जा सकते हैं। सो दिस इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, की फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के की फीचर्स क्या होते हैं, चलिए आइए देखते हैं एक बारी। फर्स्ट है टू और मोर पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फर्म है वो कितनों से बन सकती है, मिनिमम 2 पार्टनर्स आपको चाहिए होते हैं। 2 पार्टनर्स या उससे ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो आप एक पार्टनरशिप फर्म को फ्रेम कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को फ्रेम करने का मेन मोटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पैसा कमाना। किस लिए आते हैं, बहुत ईजिली फॉर्म हो जाती है, और मेन मकसद क्या होता है, इट इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स। ठीक है, मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट्स। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो मेन मोटिव है वो क्या है, टू अर्न प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कमाना, और इट इज़ ईजिली फॉर्म्ड। ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, ईजिली आप फॉर्म कर सकते हो पार्टनरशिप। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आसानी से आप फ्रेम कर सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्रीमेंट। द पार्टनरशिप डीड कैन बी फॉर्म्ड ईदर थ्रू ओरल अग्रीमेंट और रिटन डीड, जिसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है। रिटन डीड इज प्रेफर्ड एज इट क्लियरली डिफाइंस द रोल्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। देखो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप ओरल अग्रीमेंट कर लो, या तो आप ओरल अग्रीमेंट कर लो। ठीक है, बात करिए, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कितना कितना रेशियो में आप प्रॉफिट शेयर करेंगे, सब चीज़ आपने डिसाइड कर लिया कि कैसे मैनेजमेंट होगा, कंट्रोलिंग कौन करेगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, क्या क्या बात करी आपने कि बिजनेस को कंट्रोल कौन करेगा, मैनेज कौन करेगा, क्या सब मिलके मैनेज करेंगे या कुछ लोग करेंगे, प्रॉफिट्स कैसे शेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टनर है कि सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें डिसाइड कर ली। ठीक है, ये तो ओरली आपने क्या करा, ओरली बात करके आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आप एक क्या करते हो, रिटन फॉर्म में एक डीड बनाते हो। डीड जो होती है वो क्या होती है, रिटन फॉर्म में होती है, लिखित फॉर्म में जिसे कहते हैं। तो लिखित फॉर्म में आप पूरी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करते हो, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी डिटेल्स मेंशन करते हो उसमें, कौन कौन सी की नेम क्या है, पार्टनर का नेम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, फर्म का एड्रेस क्या है, ये सब चीज़ें आप उसमें मेंशन करते हो। जो बिज़नेस है उसका पर्पस क्या होगा, कैपिटल हर पार्टनर कितनी कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कितना पैसा लगाएगा बिजनेस स्टार्ट होगा तो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या किसी पार्टनर को किसी को सैलरी दी जाएगी, ड्यूरेशन क्या होगी, क्या किसी को सैलरी दी जाएगी, क्या किसी को कमीशन दी जाएगी पार्टनर को। तो ये सब चीज़ें किस में होती हैं, रिटन डीड में मेंशन होती हैं। ड्यूरेशन कितनी रहेगी पार्टनरशिप फर्म की,
कितने टाइम के लिए फ्रेम करना है, अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए या कोई लिमिटेड टाइम पीरियड है, और अगर डिसॉल्व करना है मतलब पार्टनरशिप बंद होगी तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। तो पार्टनरशिप जो डीड है वो तो रिटन हो गई, और एक ओरल भी हो सकती है, जो कि ओरल अग्रीमेंट एक तरीके से हो गया। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है प्रेफरेबल, क्या है प्रेफरेबल होती है रिटन, क्योंकि बेसिकली कई बार क्या होता है कोई भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो उस केस में एज अ प्रूफ वर्क करता है ये रिटन अग्रीमेंट। किस केस में, जब भी कोई लड़ाई झगड़े होते हैं पार्टनर्स के बीच में, कोर्ट कचहरी तक मामला चला गया, तो उस केस में जो भी डिस्प्यूट्स होंगे तो प्रूफ एज अ प्रूफ ये रिटन अग्रीमेंट हमारा वर्कआउट करता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। बाकी इट इज़ अ चॉइस, ये कोई ऐसा रिजिड नहीं है, बट इट इज़ अ चॉइस कि आप ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर शेयर्ड बाय पार्टनर्स इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड इक्वली इफ नॉट स्पेसिफाइड। अगर पार्टनरशिप डीड में क्या होता है रेशियो डिटरमाइन होता है कि कितने रेशियो में शेयर करेंगे। कई बार कहते हैं 3:2:1, कई बार कहते हैं इक्वली, और अगर कभी मेंशन नहीं होता तो उस केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि इक्वली शेयर होता है। अगर कभी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ, बिजनेस में जो प्रॉफिट कमाया, जितना पैसा कमाया, उसको किस रेशियो में शेयर किया जाएगा, क्या इक्वली शेयर किया जाएगा या कोई और रेशियो रहेगा पार्टनर्स के बीच में, तो वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है, तो ये क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है उसमें। नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। हर पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। In case of business failure, personal assets of partners can be used to pay off firms debt। अभी हम पढ़ चुके हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है अनलिमिटेड रहेगी, कि अगर बिजनेस कभी फेल होता है, बिजनेस के कभी लॉसेज होते हैं, तो उस केस में जो पार्टनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे फर्म के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। जो फर्म में नुकसान होगा, उनको लोन्स जो नहीं चुका पाएंगे तो पे करने के लिए उनके वो भी बिक जाएंगे। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। Each partner acts as both principal and agent. This is very important. This means they have the authority to bind the firm or to contracts and agreement. देखो, एक म्यूचुअल एजेंसी है, मतलब हर पार्टनर क्या है, एज अ प्रिंसिपल भी और एज अ एजेंट भी वर्क करता है। अगर एक पार्टनर वर्क कर रहा है, उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, तो दैट विल बी बाइंडिंग फॉर ऑल द पार्टनर्स। जैसे मान लो 4 पार्टनर्स हैं, अगर इस पर्टिकुलर पार्टनर ने किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो जिस कॉन्ट्रैक्ट में उस पार्टनर ने एंटर करा होगा, बाकी तीनों भी बाइंडिंग होंगे। ऐसा नहीं होगा सिर्फ कोई लायबल होगा, सो इट विल बी बाइंडिंग टू ऑल। नेक्स्ट, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल, मनी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉपर्टी, सर्विसेज फर्म के लिए। द कॉन्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन द शेयर इन प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द फर्म। कितना कैपिटल होगा, बिजनेस स्टार्ट करते वक्त किसकी ज़रूरत होती है, कैपिटल की। जो पैसा बिजनेस में लगाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान लो एक्स, वाई और जेड है, तो कितना कितना पैसा लगाएंगे बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, उसको कहते हैं कैपिटल, कि कितना हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करेगा। क्या उसके अलावा, पैसे के अलावा कोई प्रॉपर्टी भी कंट्रीब्यूट करेगा, क्या सर्विसेज भी हैं, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं। ठीक है, सो दीज आर द की पॉइंट्स। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। एक होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन हो गया, अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। जो डेली बेसिस में ऑपरेशंस हो रहे हैं फर्म के, जो एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसे कहा जाता है कि एक्टिव पार्टनर। मतलब वो हर चीज़ को मैनेज भी कर रहा है, जो सारे वर्क हो रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, डिसीजन भी ले रहा है, हर चीज़ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब कर रहा है। ही इज़ मैनेजिंग, ही इज़ कंट्रोलिंग, ही इज़ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन व्हाट, डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस, किसी भी पर्टिकुलर फर्म के डे टू डे ऑपरेशंस में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, एक्टिव पार्टनर। तो वो क्या हो गया, एक तरीके से एक्टिव पार्टनर हो गया। नेक्स्ट, स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन हो गया, अ पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल इन फर्म बट डज नॉट टेक पार्ट इन डे टू डे ऑपरेशंस। मतलब क्या हुआ, जो पैसा तो लगाता है, जो कैपिटल तो लगाता है, उसने पैसा लगा लिया, लेकिन डे टू डे ऑपरेशंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करता। स्लीपिंग पार्टनर कौन हो गया, भाई उसने कह दिया कि अच्छा ठीक है बिजनेस खुल रहा है, मैं इसका पार्टनर बनना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पैसा लगाऊंगा, लेकिन मैं कोई भी डे टू डे ऑपरेशंस में पार्ट नहीं लूँगा। मतलब
कोई भी डिसीजन मेकिंग होगा वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को वो कंट्रोल और मैनेज नहीं करेगा, वो डे टू डे बेसिस के जो डिसीजन होंगे उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। दैट इज़ अ स्लीपिंग पार्टनर। इसको डॉर्मेंट पार्टनर भी कहा जाता है। लर्न दिस वर्ड डॉर्मेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉर्मेंट पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर, अ पार्टनर हु लेंड्स देयर नेम टू द फर्म बट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स कैपिटल और मैनेजमेंट। कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बहुत ज़्यादा गुडविल है मार्केट में, वो सिर्फ अपना नाम जोड़ रहा है उस पार्टनरशिप फर्म के साथ। वो सिर्फ अपना क्या दे रहा है, नाम। नाम मतलब उसकी बहुत अच्छी गुडविल है, तो उसने अपना नाम दिया उस पर्टिकुलर फर्म को, लेकिन ना तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो दैट पर्सन विल बी अ नॉमिनल पार्टनर। जो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, जैसे मान लो रिलायंस का बहुत नाम है, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, अगर मेरे नाम के साथ, मेरे बिजनेस के नाम के साथ रिलायंस का नाम जुड़ जाए तो कितनी गुडविल बढ़ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर कोई पर्सन है जिसका गुडविल बहुत अच्छी है मार्केट में, वो अपना नेम लेंड कर रहा है उस पर्टिकुलर फर्म को, बट कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करा, तो उसको नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। पार्टनर बाय एस्टॉपल, अ पर्सन हु बिहेव्स इन सच अ वे, क्या करता है, वो बिहेव करता है इन सच अ वे दैट इट अपीयर्स दे आर पार्टनर इवन दो दे आर नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। एक पर्सन है, उसने इस तरीके से बिहेव करा कि वो पार्टनर है। जैसे मैंने बोल दिया कि ये हमारे साथ किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कि ही इज़ अ पार्टनर, या फिर ये हमारे सारे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, तो एक तरीके से मैंने उसे जता दिया कि हाँ वो पार्टनर है। लेकिन उसने क्या करा, उसने ये नहीं बोला कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, वो साइलेंट रहा। तो उसका चुप रहने का मतलब क्या हुआ, उसने इस तरीके से अपीयर करा कि वो हमारा पार्टनर है, बट ऑफिशियली वो पार्टनर नहीं है पार्टनरशिप फर्म का। अगर आप चुप रह रहे हो, हम लोग कुछ कह रहे हैं, दूसरा पर्सन कुछ कह रहा है, आप चुप रह रहे हो, तो मतलब क्या हुआ, उसने अपनी सहमति जता दी। तो एक तरीके से वो बन गया पार्टनर बाय एस्टॉपल। इस तरीके से उसने बिहेव करा कि वो पार्टनर है, बट एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर, ही इज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म। ओके, नेक्स्ट, लिमिटेड पार्टनर, इन अ लिमिटेड पार्टनरशिप अ पार्टनर हुज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस। मतलब जितना उसने कैपिटल लगाया उसके अलावा कभी भी कोई भी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाएगा, वो अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचेगा। ही इज ओनली लायबल फॉर द कैपिटल दैट ही हैज कॉन्ट्रीब्यूट टू द फर्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ही विल never pay the losses through his personal assets. He will not sell his personal assets for paying off the losses of the firm. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिमिटेड पार्टनर मतलब जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लॉसेस भी हो जाए फर्म को, नुकसान भी हो जाए, तो अपने पर्सनल एसेट्स वो पे नहीं करेगा। पर्सनल एसेट्स के थ्रू कोई भी लॉस नहीं चुकाएगा बिजनेस का, तो वो लिमिटेड पार्टनर हो गया। ही इज ओनली लायबल फॉर व्हाट, द कैपिटल दैट हैज़ बीन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन अग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पढ़ा। पार्टनरशिप डीड किसे कहा जाता है? एक रिटन अग्रीमेंट, जिसमें सारी क्या होती है, जितने भी टर्म्स होंगे या कंडीशंस होंगी वो लिखी होती है। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होगी? जिसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। किस चीज़ की? कि पार्टनरशिप कैसे फ्रेम होगी, कैसे चलेगी, उन सब के बारे में लिखा है, तो दैट इज़ अ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, इसमें क्या है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का नाम और एड्रेस लिखा होगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, मतलब फर्म का भी नाम और एड्रेस होगा और साथ में पार्टनर्स का भी नाम और एड्रेस होगा। पर्पस ऑफ द बिजनेस, की मेन जो है पार्टनरशिप फर्म जो फॉर्म हुई है उसका मेन मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, तो मोटिव उसमें क्या होगा, मेंशन होगा। द अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हर पार्टनर। मान लो 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड, तो एक्स कितना पैसा लगाएगा, वाई कितना लगाएगा, जेड कितना लगाएगा, उसको क्या कहा जाता है? कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कौन कितना कितना पैसा लगाएगा, दैट इज नोन एज कैपिटल। तो उसमें मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में कि एक्स 2 लाख लगा रहा है, वाई 3 लाख लगा रहा है, जेड 4 लाख लगा रहा है, तो जो भी होगा, या इक्वली लगा रहे हैं सब, तो उसमें मेंशन होगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कि किस रेशियो में आप प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करेंगे, वो उसमें मेंशन होगा। 3:2:1 है, 4:5:6 है, जो भी है, वट एवर। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें मेंशन होगा। नहीं होता तो इक्वली डिवाइड होता है प्रॉफिट्स और लॉसेस जो होंगे। नेक्स्ट, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, कोई और पेमेंट्स हैं, तो वो भी उसमें लिखी जाएंगी, वरना सैलरी और कमीशन वगैरह नहीं मिलती पार्टनर्स को। अगर किसी को सैलरी देनी है, कमीशन देना है, तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ईच पार्टनर, कि हर पार्टनर की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा लगाएगा, मैनेजमेंट नहीं करेगा, या सारे पार्टनर्स मैनेज करेंगे बिजनेस को, तो सब चीज़ें उसमें डिटेल में लिखी जाएंगी।
नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी रहेगी, क्या वो पार्टनरशिप लाइफ टाइम चलने वाली है या कुछ टाइम पीरियड के लिए, फॉर फ्यू ईयर्स या कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो वो चीज़ देखी जाएगी। प्रोसीजर क्या रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अगर फर्म बंद हो रही है तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, तो वो सब चीज़ें किस में लिखी जाएंगी, पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप डीड में, सॉरी पार्टनरशिप डीड में हर चीज़ मेंशन की जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड का, अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और अगर कभी भी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट लॉस और शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन होता या डीड नहीं होती रिटर्न, तो इक्वली हम प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। उस केस में क्या होगा, जितने ही प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैं इक्वली शेयर किए जाएंगे और सैलरी कमीशन नहीं मिलेगी। अगर डीड में मेंशन है तो मिलेगी, और डीड में मेंशन नहीं है तो सैलरी कमीशन किसी भी पार्टनर को नहीं मिलती है। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए आते हैं राइट्स पे। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, ये पार्टनर का राइट है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है फर्म के, कि कोई भी डिसीजंस लेने हैं तो हर पार्टनर का राइट है कि डिसीजन लेने में वो पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि प्रॉफिट्स और लॉसेस में अपना उसका हक है कि वो शेयर कर सकता है प्रॉफिट एंड लॉसेस। राइट टू एक्सेस द फर्म्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो गए, किसी भी फर्म के ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, पीएल अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गई, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हर पार्टनर उसको एक्सेस कर सकता है, देख सकता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर एनी लॉस सफर्ड वाइल एक्टिंग इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कि राइट टू इंडेमनिफिकेशन मतलब अगर वो एज अ पार्टनर एक्ट कर रहा है, उसको कोई पर्सनल लॉसेस हुए तो उसको इंडेमनिफाई करा जाएगा, उसके लॉसेस को क्या करा जाएगा, रिकवर करा जाएगा, ये उसका हक है वो। राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म सब्जेक्ट टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर वो रिटायर होना चाहता है फर्म से तो रिटायर होना उसका हक है, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अगर पार्टनरशिप में डीड में मेंशन है तो वो चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। सो दीज आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को ये सब हक दिए गए हैं। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द ड्यूटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ एंड नॉट कम्पीट विद द फर्म, कि कैसे एक्ट करें इन गुड फेथ, कि लॉयल रहें फर्म के साथ, ऐसा नहीं है कि अपनी आप उस फर्म के में भी मेंबर हैं, फर्म के भी पार्टनर हैं और अलग से उसमें कोई काम करने लग गए जो फर्म के अगेंस्ट है, नहीं। इफ़ यू आर मेंबर ऑफ दैट फर्म यू हैव टू बी with that firm, you have to work with that firm and work for that firm only, you cannot compete with the firm, so this has to be considered. ड्यूटी टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, दूसरी ड्यूटी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करना। ये नहीं कह सकता कि सारे प्रॉफिट्स मैं ही लूँगा, लॉसेस है तो आप लो, नहीं, वो आपकी ड्यूटी है शेयर करना। ड्यूटी टू प्रोवाइड ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी है ट्रू पिक्चर डिपिक्ट करो, फेयरनेस होनी चाहिए, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें फेयरनेस होनी चाहिए। ड्यूटी टू नॉट एंगेज इन एक्टिविटी दैट इज़ डेट्रीमेंटल टू फर्म्स इंटरेस्ट, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में बीच में इंटरवीन नहीं करना या उसमें नहीं पड़ना जो फर्म के इंटरेस्ट के लिए ना हो, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए पार्टनर्स को, ये उनकी ड्यूटी है। अगर फर्म के लिए कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उस चीज़ को नहीं करना, किसी भी ऐसी एक्टिविटी को नहीं करना जो फर्म के लिए अच्छी नहीं है, जिसमें फर्म नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है फर्म पे। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉसेस कॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस, अगर कोई भी लॉसेस होता है उस पार्टनर की नेग्लिजेंस की वजह से फर्म को, तो उसको इंडेमनिफाई करना मतलब रिकवर करना, ठीक है। तो कोई भी लॉस अगर फर्म को उस पर्टिकुलर पार्टनर की वजह से, ही शुड इंडेमनिफाई द लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर फर्म, तो ये चीज़ उसकी ड्यूटी है। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, क्या क्या टाइप्स है पार्टनरशिप फर्म की, उस पर आते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जनरल पार्टनरशिप, all partners should share equal responsibility for managing the business and liability of debts। जनरल पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे सबकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वल रहती है, सब इक्वली मैनेज करते हैं और इक्वली क्या करते हैं, डेट्स को शेयर करते हैं, पे ऑफ करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। लिमिटेड पार्टनरशिप क्या हुआ, कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन जनरल पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड पार्टनर मतलब एक पार्टनर तो ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, कि मतलब अनलिमिटेड अभी हमने पढ़ा था कि अपने पर्सनल एसेट्स बेच के उसे लोन चुकाना पड़ेगा। एंड मोर और वन और मोर लिमिटेड पार्टनर्स, बाकी क्या हो सकते हैं पार्टनर्स, लिमिटेड, लिमिटेड मतलब जिसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ कैपिटल तक होगा, कितना पैसा उसने लगा चुके हैं, लॉसेस के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे, अपने पर्सनल एसेट्स नहीं बेचेंगे,
तो एटलीस्ट एक पार्टनर कैसा होना चाहिए जिसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो, बाकी सब लिमिटेड लाइबिलिटी वाले पार्टनर्स भी हो सकते हैं. Partnership at will. This type of partnership continues until any partner decides to dissolve it. तो कब तक चलेगी? एज पर द पर्सनल विल ऑफ द पार्टनर्स. जब उनकी मर्जी हुई कि हाँ पार्टनरशिप डिसॉल्व करनी है तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, अपनी विल से वो पार्टनरशिप चलाएंगे, और जब चलाने का मन ना हुआ तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं. पर्टिकुलर पार्टनरशिप. अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपने पार्टनरशिप फ्रेम करी है तो वंस द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीटेड, जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी. जैसे मान लो 10 बंदे मिले, उन्होंने कहा कि एक ब्रिज बनाएंगे, जैसे ही वो ब्रिज बन गया उनकी पार्टनरशिप खत्म. तो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उन्होंने वो पार्टनरशिप फ्रेम करी थी ना, ब्रिज बनाने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप फ्रेम करी, तो ब्रिज बन गया तो पार्टनरशिप खत्म. या किसी ने घर बनाने के लिए पार्टनरशिप में आए, तो वंस द हाउस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड द पार्टनरशिप विल एंड. नेक्स्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की. द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ एंडिंग द पार्टनरशिप अग्रीमेंट. दिस कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजंस. बहुत सारे रीजंस की वजह से ये डिसॉल्व हो सकती है पार्टनरशिप फर्म. एक होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट. म्यूचुअली सब लोगों ने डिसाइड कर लिया, म्यूचुअल अग्रीमेंट कर लिया कि पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं, तो दैट विल बी एंडिंग. एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म. किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आप लोग पार्टनरशिप में आए, तो जैसे ही वो टर्म पीरियड खत्म हुआ तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई या पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए कि उनके पास बिजनेस में पैसा ही नहीं है उनका बिजनेस चलाने के लिए, तो उस केस में भी क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. कोर्ट ऑर्डर ड्यू टू अनलॉफुल और इम्प्रैक्टिकल बिजनेस कंडक्ट. कभी भी कोई इलीगल काम कर लिया तो कोर्ट का क्या आ गया? ऑर्डर आ गया. तो उस केस में आपको अपनी पार्टनरशिप क्या करनी पड़ेगी? बंद करनी पड़ेगी. इनएबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स. कुछ सर्टन फैक्टर्स होते हैं, जैसे आप एबल ही नहीं हो अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए तो उस केस में भी आपको बंद करनी पड़ जाएगी. नेक्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म. अकाउंटिंग. पार्टनरशिप अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ फर्म्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. ये बेसिकली किस लिए इंपॉर्टेंट है? फर्म के फाइनेंशियल, ये जो पार्टनरशिप अकाउंटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि फर्म के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मेंटेन करेंगे. फर्म में पैसा आता है या जाता है? पैसा आ रहा है मतलब क्या हुआ? इनफ्लो ऑफ कैश. पैसा जा रहा है मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश. तो इनफ्लो और आउटफ्लो को किस तरीके से रिकॉर्ड करोगे उस केस में पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. तो इसके हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ की प्रिंसिपल्स है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसे कहा जाता है. ये आपने क्लास 12th में भी पढ़े होंगे. फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट्स. ईच पार्टनर हैज़ अ कैपिटल अकाउंट टू ट्रैक देयर इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल्स. हर एक का पार्टनर का एक पर्सनल कैपिटल अकाउंट होता है. कैपिटल अकाउंट जिससे क्या होता है? कितना पैसा उसने लगाया और कितना उसने विड्रॉ करा अपनी फर्म में से, उस चीज़ की डिटेल्स मेंशन होती हैं. कैपिटल क्या हुई? बिजनेस स्टार्ट करते वक्त जो पार्टनर्स पैसा लेके आए बिजनेस में, उसे कैपिटल कहते हैं. और उस अकाउंट में जितने भी इन्वेस्टमेंट और विड्रॉल्स हुए कैपिटल के थ्रू पार्टनर्स, उन सब चीज़ों का रिकॉर्ड रहता है. नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड. अगर पार्टनरशिप डीड में मैंशनड है तो उसी पर्टिकुलर रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आप बाइफरकेट करोगे प्रॉफिट और लॉस. और अगर नहीं मैंशन तो आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वली शेयर करना पड़ेगा जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, फर्म के. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर में रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एज पर द अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा. सैलरी टू पार्टनर्स. पार्टनर्स में रिसीव सैलरी, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन इफ अग्रीड इन द डीड. अगर डीड में मेंशनड है तो ही मिलेगा, डीड में मेंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा. ड्राइंग्स. पार्टनर्स में विड्रॉ मनी फ्रॉम द फर्म एंड दीज आर रिकॉर्डेड इन द रिस्पेक्टिव ड्राइंग्स अकाउंट. अगर ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? पार्टनर्स फर्म में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, फर्म में से अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है. तो वो एक ड्राइंग्स अकाउंट मेंटेन होता है पार्टनरशिप फर्म में, जो अकाउंटिंग होती है वहाँ पे एक ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से खोला जाएगा. हर पार्टनर जितना जितना विड्रॉ करेगा उस ड्राइंग्स अकाउंट में उनका अमाउंट स्टेट होता रहेगा. सो दीज आर द की प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट देखते हैं. हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है और हम चाहते हैं कि ब्रीफ में सब कुछ कवर हो जाए. एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एडवांटेजेस क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के? शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? शेयर हो जाती है. तो
तो किसी के ऊपर भी वर्कलोड का ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, किसी के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। तो ये चीज़ क्या है, एक एडवांटेज है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे पार्टनर शेयर कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, लेस फॉर्मल दैन कॉर्पोरेशंस। तो बहुत चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर पाते हो, मॉडिफाई कर पाते हो, चेंजेस ला सकते हैं सारे पार्टनर्स। टैक्स बेनिफिट, पार्टनरशिप में फेस फ्यूअर रेगुलेशन एंड टैक्सेस एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो टैक्सेस हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, ज़्यादा रेगुलेशंस हैं, और अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इतने ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड और इतने ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं हैं। Access to resources, the combined capital and skills of partners enhance the business organization. तो बेसिकली होता क्या है इस केस में, जो भी टैलेंट्स हैं, ज़्यादा लोग मिलके फॉर्म करेंगे पार्टनरशिप फर्म, तो टैलेंट वो भी ज़्यादा होता है, क्योंकि 3-4 बंदे अगर मिलके पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो उनके टैलेंट्स भी मिल जाएंगे, तो उनकी स्किल्स भी मिल जाएंगी, तो मिलके स्किल्स इन्हांस हो गई तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे क्योंकि सब मिलके काम करेंगे। तो ये बहुत एडवांटेजेस हैं। कैपिटल भी ज़्यादा हो जाएगा, अगर इंडिविजुअल बंदा बिजनेस खोल रहा है तो 1 लाख रुपये लगा रहा है, अगर 4 बंदे खोल रहे हैं तो हो सकता है 10 लाख रुपये लगाएं, तो कैपिटल भी ज़्यादा हो गया, स्किल्स भी हो गई, रिस्क भी क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, रिस्क भी डिवाइड होता है। ये भी हमारे एडवांटेज है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी 5 बंदे शेयर करेंगे क्योंकि 5 पार्टनर्स हैं। तो ये सब क्या है, एडवांटेजेस हैं। कमिंग ऑन टू द डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो डिसएडवांटेज क्या है पार्टनरशिप फर्म के, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड है, तो इसलिए क्या हुआ, जो डेट्स पे ऑफ करने होंगे उनके पर्सनल एसेट्स तक बिक सकते हैं, तो ये लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड। डिस्प्यूट्स अमंग पार्टनर्स, तो डिसएग्रीमेंट्स कैन अराइज ओवर प्रॉफिट शेयरिंग डिसीजन मेकिंग। तो पार्टनर्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा एक बड़ी डिसएडवांटेज होती है फर्म के लिए, जो कि फर्म को बेयर करने पड़ेंगे। लिमिटेड लाइफ, कोई भी पार्टनर अगर मर गया तो पार्टनरशिप फर्म तो डिसॉल्व हो जाएगी, तो ये बहुत अनसर्टन है, अनसर्टनिटी अबाउट द लाइफ, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो भी आप लोगों के शेयर्स हैं पार्टनर्स, वो शेयर्स अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हमने ब्रीफ में सब कुछ पढ़ लिया है, कुछ हम लीगल प्रोविजंस पे आ जाते हैं बस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज़ भी लेके आएंगे, आप उसको देखना ना भूलें, वो एमसीक्यूज़ भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत शॉर्ट में हम सारे के सारे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीफ में, ताकि कुछ भी चीज़ स्किप ना हो। हम सब कुछ पढ़ लें लेकिन बहुत शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम लोगों के पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो एग्जाम ही है। इंपॉर्टेंट लीगल प्रोविजंस, लीगल प्रोविजंस क्या है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 क्या कहता है, डिफाइन पार्टनरशिप as the relation between partners who have agreed to share profits of the business। सेक्शन 4 क्या बताता है पार्टनरशिप के बारे में, एक कि वो एक रिलेशन है पर्सन्स के बीच में जिसमें वो क्या शेयर करते हैं, प्रॉफिट्स। ये आपको 4 सेक्शन याद करने पड़ेंगे। सेक्शन 5 क्या गवर्न करता है, रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स। सेक्शन 6 डिस्क्राइब हाउ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड, एंड सेक्शन 7 and 8 discusses the duties and powers of the partners in relation to third parties। तो ये थोड़े से सेक्शंस आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए हमने इतना करा है, यही बहुत है। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों के, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूजीसी नेट की, तो आप वो देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं और बहुत ही ब्रीफ में हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे हमारी जितनी भी वीडियोस अपलोड होंगी उनके डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।